सो नमस्ते एंड वेलकम। आज हम आईपीसी के इस योगा के जो वर्कशॉप है उसमें योगा के आसन के बारे में, जैसे अगली बार मैंने आपको थियोरी के बारे में समझाया कि योग क्या है, अष्टांग योग, क्रिया योग, कर्म योग, उसके बारे में बताया। तो ये सब समझने के बाद अभी एक्शन पे जाते हैं। तो अभी हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा है वो करेंगे और महसूस करेंगे। द होल पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू मेक यू अवेयर कि हाउ योगा बेनिफिट्स यू। सो अष्टांग योग जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अष्टांग योग, 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, जो पतंजलि ऋषि ने, जिसका पूरा लोगों को इजी करने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं। तो उसमें आप देखिए, हम लोग ने लास्ट टाइम यम नियम के बारे में डिस्कशन किया, जो भी सोशल डिसिप्लिन, इंडिविजुअल डिसिप्लिन, और आज हम बेसिकली आसन पे फोकस करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज आसन? आसन मीन्स पोस्चर, कि आपका पोस्चर कैसा है, कि आप कैसे बैठे हो। अभी उसके बाद हम करवाते हैं मेडिटेटिव आसन, दैट इज सुख आसन। अभी सुख का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। भूल गए? सो सुख आसन इज योर बैक इज स्ट्रेट, नीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड। आपके जो पाम्स है ऐसे आराम से है, स्टिफ नहीं बैठना है, यू नो, ऐसे एकदम टाइट नहीं। रिलैक्स योर शोल्डर्स, elbows close to the body, and see, you keep you don't do it, just first look at me. Now suppose if I do like this, am I in sukh? Then this is dukhasan, anger asan. So the people who have got problems in the knees can put little pillows, you know, for comfort. Like you are having little, so you can put little pillows, so you can sit for longer times for meditation. Okay, take a deep breath. Wow, see how the air goes in and how the air comes out. If you want to increase your concentration, focus on the tip of your nose and feel the air which goes in and feel the air which comes out of your nose. Breathe in, breathe out. Breathe in. Okay. Relax. Now, मैंने आपको बोला कि आप हवा जो अंदर जा रही है नोटिस कीजिए और बाहर आ रही है नोटिस कीजिए। दोनों में फर्क क्या है, कोई बता सकेगा? वेरी गुड। जब भी हवा अंदर जाती है तो भी वो ठंडी होती है, और जब भी बाहर आती है तो वो गर्म होती है। क्यों गर्म हो जाती है? यस, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आता है, तो यू आर एबल टू फील दैट। नो सी, जब भी आप ये सोच कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो आपका मन में विचार आ रहे थे? फैंटास्टिक ना, दैट इज व्हाट यू वांट ना। यू वांट टू स्टॉप दिस ट्रबलिंग थॉट्स, राइट? ये सबकी इच्छा है कि मेरे मन में जो विचार आ रहे जा रहे मुझे परेशान कर रहे हैं, तो अगर वो विचारों की धारा को हम कम कर सके तो हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे। माइंड को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट रेट कंट्रोल होगा, हार्ट रेट कंट्रोल होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो दवाई या डॉक्टर कम करेंगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन? सो इट लुक्स वेरी सिंपल, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो लोग इस पे नहीं बैठ सकते तो चेयर आसन है, चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है? इफ यू आर बिकमिंग मोर अलर्ट, even you can have sleepasan. You know, many times people just lie down. It is said that Gautam Buddha he achieved enlightenment, and enlightenment होने के बाद वो कभी सोते ही नहीं थे। मतलब उनके बॉडी को रेस्ट लेने के लिए वो सोते थे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में वो सतर्कता रहती थी। Used to be always be focused and concentrated. मतलब शरीर रेस्ट करता था, but there was no need because he was always peaceful. तो ये सुखासन का जो 2 मिनट का एक्सपीरियंस है, वो आपका पूरा दिन में वो एक्सपीरियंस को फ्लो होने देना है। जितना आप उसमें रहेंगे, वो फोकस में रहेंगे, उतना माइंड शांत रहेगा, बोम्बा बम करने का मूड नहीं होगा। बिकॉज आई फील वेरी हैप्पी व्हेन नॉट द पेशेंट्स बट द चिल्ड्रन कम एंड टेल मी, अरे आजकल डैडी चिढ़ाते ही नहीं है, बहुत अच्छा हो गया। देन आई फील ओके, गुड, योगा इज वर्किंग। तो अभी हम जो करने वाले हैं, जैसे हम सुखासन में हम अभी बैठे हैं, तो अभी हम
वज्रासन करेंगे। वज्रासन आपको सभी को पता है, वज्रासन यही एक आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं क्योंकि उसका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो वज्रासन में बैठने के लिए ये आपको ऐसे बैठना है, आपकी जो नीज है उसमें 4 फिंगर्स का ये है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं बैठना है, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, आपका ऐसे ऐसे बैठना है, नीज ये स्ट्रेट होने चाहिए। और अगर आप पिलो भी ले सकते हैं, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो लोग सुखासन में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिसको भी जॉइंट प्रॉब्लम्स है, एंकल प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग सुखासन में ही बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में भी आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाती है, योर आर्म्स आर दिस। अभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये जो है आर्म्स का रोटेशन, जिसे हम लोग अपने किताब में संधि चलन क्रिया कहा हुआ है। दिस आर बेसिकली सिंपल वर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। व्हाट इज द रूल? Who remembers the rule? Flexibility of the body leads to flexibility of the mind. Good. So ये अगर मैंने रोटेशन किया, you can do it. आपने किया ना आर्म रोटेशन, तो राइट साइड पे हम करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉरवर्ड हो गया, फिर बैकवर्ड, बराबर। तो दिस इज योर रोटेशन। तो इससे एग्जैक्टली क्या होता है आप फील कीजिए, ये क्या हो रहा है इधर, सब मसल्स को ऐसे मसाज जैसा फीलिंग आता है, राइट। और इससे फ्रोजन शोल्डर्स, ये जो भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स है, स्पॉन्डिलोसिस, यू ऑल फील बेटर। अभी ये बाजू जब भी आप करेंगे तभी आंखें बंद करके देखिए कि क्या अनुभव होता है। सो क्लोज योर आईज, डू फॉरवर्ड रोटेशन 1 2 3 4 5 एंड डू बैकवर्ड 1 2 3 4 5. When you closed your eyes, what was the difference? आपको ये भाग के बारे में ज्यादा अनुभव हुआ? हाँ, काफी बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, चलो टीवी देखेंगे, न्यूज, अरे हो गया, हाँ 10 हो गया, हाँ चलो चलो अभी फिर इज दिस योगा? इट इज जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर योर बॉडी, बस। You will not get the benefits what the yoga's purpose is. Now after this एक हम लोग ने किया है, कोई अपने को प्यार करे नहीं करे, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। And you can look yourself in the mirror, I am a good boy. तो अपने आप को प्यार करना भी important है, so hug yourself. Then we have got something which we do, which is backward namaste, this way, right? So this also helps in flexibility. जैसे आप देख रहे हैं ना, तो आपके हैंड्स ऐसे हैं, तो आप धीरे से उसको ऊपर लेके जाइए, एंड देन यू कैन दिस, एंड देन यू कैन टेक अप 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 एज मच एज यू कैन, ओके, एंड देन यू कैन स्लोली ब्रिंग इट डाउन एंड रिलैक्स, ओके। सो आगे तो नमस्ते करते ही, पीछे तो क्या होगा, दिस ऑल विल गेट स्ट्रेच्ड। So these are all the flexibility exercises. Then we will stand up. और ये एक्सरसाइजेस जिनको पता ही है उनको ही करनी है, क्योंकि इसमें अपने लोअर बॉडी के जॉइंट्स है। सो प्लीज स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप। और जिसको भी जॉइंट प्रॉब्लम्स है, स्पॉन्डिलोसिस है, आर्थराइटिस है, एंकलोसिस है, मतलब एंकल्स पे, दे विल नॉट डू। नाउ इन दिस एक्सरसाइजेस विच यू हैव सीन, द हिप जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, maybe my 100% is this, but that may not be your 100%. So the principle of yoga is that you have to do your 100%. कि आपकी जो भी एज है, कि जो भी आपका ये है, तो आपका 100% इतना होगा, that is fine. But keep your hand straight. The idea is for balancing, and you do this much. That's it. बात समझ में आई? तो just put your hand straight, and you can do as much as you can. अगर आपको इतना जमा कितना, and balance. The idea is balance. धीरे से, शेक नहीं होना चाहिए। आपकी लाइन जो है ऐसे लिया, यू आर स्ट्रेट, एम आई शेकिंग? नो। द मोर यू आर बैलेंस, द मोर स्मूथ इट विल बी। सो यू टेक दिस एंड यू डू, सो लाइक राइट लेग एंड लेफ्ट लेग वी डू 5 times each. So we do this and then we do, right? So this is for the front. It's okay, relax. We have to go whole day today, but the teachers make you do. The purpose was to show you. Then when we do this forward, then comes the side, because this muscles are there. So you keep on the side and then you do this, okay? So your hand goes like this,
So as much as you can do, no problem. I may kick the laptop. So when I stand over here, what I do is this. But when I am doing this, this part is steady. That is important. Okay. Now after this, you do 5 rounds, 5 rounds. If you like more, you can do up to 10 rounds. You can take the support of a chair and do it if you feel about balance. और दूसरा है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें किसी को लात मारनी होती है, तो मैं एवरीडे ऑफिशियली आपको 2 मिनट लात मारने का प्रोग्राम सिखाती हूँ. So you stand and then what you do is that you kick backwards. Yes. Stand straight, kick backwards. Are you getting the pressure on your butts and the lower back? Yeah? Kick backwards. Feel nice? नहीं, नीज को नहीं करना है, ऊपर का जो भाग है ना उसको करना है और बॉडी सीधा रखना है. Yes. So enjoy kicking. Official kicking. Okay. So now there is one more thing, that is knee rotation. The knees, we generally don't look. So we do this way. This is only possible for the people who can balance. Okay? So that is knee rotation. So this all helps to keep your body very fit and fine. Then there is something like walking on the toes. जो आपको है ना, walking on the toes. तो आप चल सकते हैं अपनी जगह पे से, walking on the toes. And walking on the heels. तो ये सबसे क्या हो रहा है? You feel nice on your calf muscles. Calf muscles पे अच्छा महसूस हो रहा है, right? तो calf muscles पे अच्छा मसाज जैसा मिलता है, तो इससे क्या होता है? Blood circulation towards the heart improves. Okay? Very good. Now let's sit. You deserve a good break. One more important exercise which is remaining is ankle rotation. कि अगर आप ये देखेंगे तो ये जो joint है उसको rotate करना clockwise और anti clockwise. चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं या नीचे अभी जैसे है ऐसे भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं. But I didn't want to strain you, so I thought we'll do this way. You feel nice? जब अब ankle rotation करते हैं तो क्या feel होता है? Are you feeling nice? Calf muscles, ये जो पीछे है ना calf muscles, उसमें आपको अच्छा लग रहा है? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप दिन भर कभी भी ऑफिस में सपोज बैठे हैं, टाइट लग रहा है, आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सुबह ही, इन बिटवीन यू कैन कीप ऑन डूइंग. आप स्ट्रेच कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग कंप्यूटर्स पे बैठते के एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, दे कैन डू दिस स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग. बाद में हम लोग ब्रह्म मुद्रा भी सिखाते हैं नेक के लिए. तो काफ़ी सब एक्सरसाइजेज है. जो लोग ब्रह्म मुद्रा जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ऑफिस में क्विकली अगर आपको नेक का भी ऐसा करना है, लाइक 5 राउंड्स यू कैन डू 1. इट्स सो सिंपल ना, बट यू गेट अ गुड स्ट्रेच. ये तो फिर ये सब करते तो स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता. मेनी टाइम्स स्पॉन्डिलोसिस और हार्ट प्रॉब्लम्स मिक्स हो जाते हैं, किधर पेन होता है, हमेशा टेंशन रहता है फिर. तो ये जो बैक की एक्सरसाइजेज है, नेक की एक्सरसाइजेज है, अभी जैसे कि आप खड़े, आजकल मल्टी स्टोरेज में हम लोग रहते हैं तो बिल्डिंग में भी लिफ्ट आने को भी कितना टाइम लगता है. तो अभी उधर 2 मिनट खड़े हैं तो ऐसे थोड़ा अपन ने कर दिया, कितना टाइम लगता है अपने को. सी इन जापान दे यूज्ड टू डू दैट, कि बस स्टॉप पे सब लोग मिल के ग्रुप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं. वाई दे आर एबल टू रिड्यूस द हार्ट डिजीज का रेट? बिकॉज प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. कि नॉर्मल लोगों में भी जितना एक्सरसाइज लेवल्स हाई होगा, सॉल्ट वगैरह कम लेते रहेंगे तो ही ड्राइविंग लाइसेंस देंगे. तो ऐसा सब जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स होते हैं तो उससे डिजीज बहुत कम हो जाती है. सो सभी को अभी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस का मीनिंग समझा. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, बेटर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, देन prevention of the joint problems, spondylosis, backache, and on the mind, what? Come on, tell me the mantra. Flexibility. All of you repeat with me. Flexibility of the body leads to flexibility of the mind. बहुत important है. तो mind flexible होगा, let go, acceptance, and you will enjoy your life. Even यस्तिकासन, आप लेट के जो करते हो, stretch. That is also stretching the whole system.
एक है इक्वल ब्रीदिंग. इक्वल ब्रीदिंग इज अ टाइप ऑफ प्राणायाम, राइट. तो ये प्राणायाम से आप कितनी बार ब्रीथ करते हो 1 मिनट में? 16 to 20 टाइम्स, राइट. आपने देखा है हाथ रख के दिल पे. सो इफ यू काउंट इट इज 16 to 20 टाइम्स. कोई लोग ज्यादा ब्रीथ करते हैं, कोई लोग कम ब्रीथ करते हैं. ब्रीदिंग का लाइफ के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, एक कुत्ता देखा है आपने, डॉग, हाउ ही ब्रीथ्स? व्हाट इज हिज लाइफ? 7 years, 10 years, 12 years, बराबर. अभी हाथी देखा है आपने? हाथी, हाउ मेनी टाइम्स हाथी ब्रीथ्स? 4 to 5 times a minute. What is the lifespan of a hathi? 100-150 साल. So what is the law? What is the science formula in this yoga? Lesser the breathing, longer the life. The rate of breathing, अगर आप अपने rate of breathing पे कंट्रोल करोगे तो आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो. सिंपल लॉजिक. See, that's what I'm saying, is yoga is a science. There is nothing which is cryptic about it. If you will learn the formulas. अभी क्या है कि अनफॉर्चुनेटली आप एप्लीकेशंस देखते हो, किसी ने बोला है करना है, आपको उसका बेस पता नहीं, इसके लिए सीरियसनेस नहीं है. I never blame people or patients that they don't do yoga because nobody teaches them the basic things behind it. बराबर क्या नहीं? Why we are able, हम लोग मैथ्स के फॉर्मूला क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है, टीचर ने अपने को उसका एप्लीकेशन सिखाया है. डायरेक्टली सम रेडीमेड दे देंगे तो कैसे समझेगा ना अपने को, तो वैसा है. तो ब्रीदिंग पे अगर आप कंट्रोल करोगे, प्राणायाम आप करोगे, तो उससे क्या होने वाला है? लाइक यू आर डूइंग इक्वल ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट. व्हाई इक्वल ब्रीदिंग? क्योंकि आपकी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग इन ज्यादा होता है या ब्रीदिंग आउट ज्यादा होता है? चेक इट आउट, क्लोज योर आईज, एक्सपीरियंस. अभी आप ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट कीजिए, क्लोज योर आईज. दैट प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, मतलब जो आप श्वास अंदर ले रहे हो और श्वास बाहर छोड़ रहे हो, कौन सा ज्यादा है? राइट, एक्सहेलेशन इज लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर देन द इनहेलेशन. ओके, इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है एग्जैक्टली? हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन मिलता है और फिर एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस बाहर निकलते हैं. हार्ट की डिजीज में किसका प्रॉब्लम है? हार्ट की डिजीज में प्रॉब्लम कौन से लेवल पे है? ब्लॉकेजेस है. ब्लॉकेजेस की वजह से खून की सप्लाई कम मिलती है. खून की सप्लाई कम मिलती है तो क्या कम मिलता है? यू ओनली गिव मी द आंसर. तो आप प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है? योर ऑक्सीजनेशन विल बी बेटर. सो इफ यू विल डू इक्वल ब्रीदिंग, अगर आप थोड़ा नॉर्मल प्रोसेस, आपका एक्सहेलेशन थोड़ा लंबा है, अगर आपका इनहेलेशन आप थोड़ा लंबा कर लेंगे तो आपको क्या ज्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा. तो किसको फायदा होगा? आपके हार्ट को और ओवरऑल बॉडी को. अभी हार्ट का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है. ये फॉर्मूला समझ में आया? अभी फॉर्मूला समझ में आएगा तो प्राणायाम करने का मजा अलग रहेगा. क्योंकि सभी की इच्छा है कि ऑपरेशन नहीं करना है, मुझे दवाई भी कम चाहिए, ये भी है, लेकिन उसके लिए फिर अपने को जो नेचुरल मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए, तो वो तो करनी पड़ेगी ना. यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे सिस्टमैटिकली और अच्छी तरह से आप मेहनत करेंगे, आपको ही उसका बेनिफिट रोज मिलने वाला है. सो इक्वल ब्रीदिंग में जब भी हम आपको बोलते हैं कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स, तो जब भी हम लोग 2 या 3 सेकेंड से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग काफ़ी लोग 10 सेकेंड तक जा सकते हैं. तो अभी आप सोचिए कि 1 मिनट में अगर आप 4 बार ब्रीथ करेंगे, जो आप 16 बार करते थे उसके जगह पे आप 4 बार करेंगे, तो क्या होने वाला है? आपकी लाइफ को इंक्रीज होने वाली है, आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होने वाला है. सिंपल फॉर्मूला. तो लाइफ का स्पैन अगर हमें बढ़ाना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए, तो वी हैव टू कंट्रोल द ब्रीदिंग. एंड जैसे जैसे आप प्राणायाम करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप किधर भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका ब्रीदिंग एकदम ही अच्छा चल रहा है. इसके लिए हमने आपको क्या सिखाया? डीप ब्रीदिंग राउंड्स बताया ना. डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी सांस लीजिए,
छोड़िए, आपको योगा टीचर सिखाते हैं ना। तो जो डॉक्टर डीन ऑनिश भी है, जिन्होंने पूरा रिसर्च किया था, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज किताब भी लिखी है, तो उन्होंने भी वो किताब में रेकमेंड किया है कि भाई आज योगा से, उन्होंने एंजियोग्राफी से साबित करके दिखाया कि डाइट एक्सरसाइज योगा से ब्लॉकेजेस को रिवर्स किया जा सकता है। और उन्होंने जो काउंट्स दिए उसमें क्या है कि दिन में एटलीस्ट 100 बार डीप ब्रीदिंग के राउंड्स होने चाहिए, 50 से 100 बार डिपेंडिंग ऑन दिस। तो ये कहाँ कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, किधर भी बैठे हैं, रुके हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, इधर कब पहुंचूंगा, वो कब, तो वो सब टेंशन लेने से अगर हम बैठेंगे, भाई नंबर जब भी आने का आएगा ही तो बैठे, थोड़ा अपने आप के साथ, जरा अपने हार्ट के साथ, लंग्स के साथ बात किया, थोड़ा ब्रीदिंग पे किया, तो डोंट यू थिंक विल बिकम मोर हैप्पी एंड बेटर? या सो प्राणायाम इक्वल ब्रीदिंग। दूसरा ब्राह्मरी आपको बताया है कि यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, व्हेन यू ब्रीद आउट, इसमें क्या ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया, एक्सेलेशन ज्यादा हो गया। अभी एक्सेलेशन जब भी ज्यादा होता है, यू आर कंफर्टेबल, जब भी एक्सेलेशन ज्यादा होता है तभी क्या होता है, यू फील मोर हैप्पी, मोर रिलैक्स्ड। आर यू फीलिंग दैट नाउ? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज व्हेन एक्सेलेशन ज्यादा होता है तभी जो देयर इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन वेरी मिनिमल डोजेस इट यू फील नाइस। तो ये जो हर एक प्राणायाम आप देखेंगे, इक्वल ब्रीदिंग, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, आप देखेंगे अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं ना, कि राइट नॉस्ट्रिल बंद की, लेफ्ट से ब्रीद इन किया, लेफ्ट से बंद की, राइट से ब्रीद आउट किया, फिर देन यू डू द अपोजिट साइड। सो लेफ्ट साइड बंद की, राइट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल किया। सो लाइक दैट इफ यू डू 10 राउंड्स मिनिमम, व्हेन यू डू इट दिस, तो आपको मन में कितने विचार आए? कुछ पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ थिंकिंग, बिकॉज इफ यू विल थिंक छूट गया रे, मैं कहां से चालू किया था, इधर से किया था कि इधर से किया था, गॉन आउट, नो स्कोप। या so that's why it is also known as sukh pranayam, because this is a pranayam which will give you happiness, and happiness is your birthright. Dukhiness is your birthright और happiness is your birthright. Happiness. Then abdominal breathing, जैसे आप देख रहे हैं कि जो breathing in and breathing out, उससे क्या होता है, this is known as diaphragmatic breathing. आज रिसर्चर्स ने क्या प्रमाणित किया कि हम लोग सिर्फ 10 या 20% हमारे लंग्स यूज करते हैं। जो मेजर मसल है जो ऊपर के भाग को और नीचे भाग को डिवाइड करता है, डायफ्राम, वो मसल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज एक्चुअली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जहाँ हम पूरी अवेयरनेस के साथ, आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है तो ये पूरा मसल काम में शुरू होता है और ब्रीदिंग बिकम्स मोर डीप, मोर ऑक्सीजनेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग। कितने लोगों को नींद नहीं आती? काफ़ी लोगों को नींद की मेडिसिन लेनी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती। तो काफ़ी बार इसका और भी एक आप यूज़ कर सकते हैं कि डेली रूटीन में तो कर ही सकते हैं, लेकिन रात को सोते समय भी अगर ऐसे यू लाई डाउन, जैसे दिखाया है स्क्रीन पे, और आप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते जाएंगे, तो यू काउंट 100, 99, 98, 97, like that. You go into kind of a self-hypnosis and then you go off to sleep because your mind starts relaxing. Okay? 100 to 1 में नहीं होएगा तो 1000 से चालू कीजिए कभी ना कभी तो नींद आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स. ओके, रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because a relaxed mind is a concentrated mind. This is another yogic formula. What is the formula? Relaxed mind is concentrated mind. बराबर ना? अगर जैसे आपने देखा ना क्रिकेट की मैच सब लोग देखते हैं, अगर वो बैट्समैन टेंस रहेगा यहाँ वहाँ सब शोर, तो वो उसको कंसंट्रेशन मिलेगा? वो अर्जुन की आंख की तरह बनना पड़ता है ना कि उसको वो बॉल ही दिखना चाहिए, बस कंसंट्रेशन. सो if you want concentration, your mind has to be relaxed. तो शवासन जो है, जैसे lying down pose जो है, corpse pose जिसे कहते हैं, तो उससे क्या होता है? शवासन से क्या होता है? Your complete body gets relaxed. जैसे हम बोलते हैं ना toes को relax करो, knees को relax करो, तो full body gets relaxed.
और उसके बाद हम लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी ऐड करते हैं ना. यू हैव गॉट माई सीडीज ना, शवासन की जो सीडीज है इंग्लिश में और हिंदी में, कि वो जो वाइट लाइट है, क्योंकि वो डॉक्टर डीन ऑर्निश ने भी वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो आप देख रहे हैं ना कि जो लाइट पास हो रही है, ब्लॉकेजेस रिवर्स हो रहे हैं, ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है. हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप आंखें बंद कीजिए, सभी आंखें बंद कीजिए. अभी अपनी आंखों के सामने एक डाइनिंग टेबल की कल्पना कीजिए और उस पर एक नींबू पड़ा है. तो नींबू के कलर को देखिए, कौन सा, येलो, टिंजेस ऑफ ग्रीन, लिटिल ब्राउन स्पॉट्स. जस्ट सी द लेमन. एक छुरी लेके उसको 2 भाग में काट लीजिए और फिर वापस कलर को देखिए, सी द लाइम जूस, और धीरे से जो आधा नींबू है अपने मुंह में लेमन ड्रॉप्स डालिए. स्लोली ओपन योर आईज. कितने लोगों के मुंह में पानी छूटा और किसको लगा कट्टा, यू नो, लाइक हाउ डिड यू गेट दैट फीलिंग, दैट इमोशन. डाइनिंग टेबल किधर है, नींबू किधर है, छुरी किधर है, फिर भी मुंह में पानी क्यों छूटा. यू आर अंडरस्टैंडिंग द माइंड बॉडी कोरिलेशन. अच्छा, अभी हमें जब भी कोई भी बीमारी होती है या हार्ट प्रॉब्लम होता है तो हम क्या सोचते हैं, मेरा अटैक कब होएगा, मैं कब जाऊंगा, मैंने सर्जरी नहीं करवाया, क्या होगा मेरा, मैं ठीक होगा को नहीं. ये बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करती है, काम भी होता है क्या कुछ, सब यहाँ स्माइलिंग रहता है आईपीसी में लेकिन सचमुच कुछ होगा क्या कि वापस गया. ऑलवेज वी आर कीपिंग ऑन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग अवर माइंड नेगेटिवली. तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जब भी हम करेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही होने वाला है ना, बिकॉज योर माइंड एंड बॉडीज फंक्शन इज दैट ओनली कोरिलेशन. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज नॉट बकवास, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन द टीचर्स टेल यू क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ व्हाइट लाइट, क्लिअरिंग द ब्लॉकेज. चाईला काय ब्लॉकेज क्लिअर होणार, जाऊ दे, ते काहीतरी पडतात काय होत नाही. माझ्या कार्डिओलॉजीची सांगितले ब्लॉकेज हे सब बकवास आहे, सब कुछ होता नाही. ठीक आहे, तरी पण ऐकून घेऊ, आता पहिल्यांदा आलोय ना, चला काय काय होते बघूया, क्या क्या देख लेते. यू नो, लाइक दिस ऑल थॉट्स कम इन द माइंड because our mind is programmed that way. We don't want to believe something which is easy, which is good, which is effective, because our mind is programmed. मास्क पहन लिया, एकदम छुरी ले ली, 3-4 लाख जमा कर दिया, सब किया, फिर यहाँ से किया, हाँ ठीक हो जाएगा, ये सब करेंगे तो, बिकॉज अवर माइंड इज प्रोग्राम्ड दैट वे. अरे ऐसे कैसे आंख बंद करके वो व्हाइट लाइट से कैसे जाएगा यार, ये क्या बकवास चल रहा है. तो ये उतना ही बकवास है जितना भी मुंह में से पानी छूटा, नहीं छूटना चाहिए था. यू आर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ योर माइंड. यू आर हैविंग दैट पावर इन योर माइंड. And creative visualization helps you to tap your inner power, reminding yourself that you have the power to cure yourself. You are understanding? 2 प्रकार की सिस्टम होती है. एक में आपको डराऊं, धमकाऊं, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, ये करवा दे, ये कर, वो कर, I keep on pressurizing you, or I show you the way. The choice is yours. कि हमें फियर से जीना है या फियरलेस जीना है. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, बीइंग द कैप्टन ऑफ योर शिप. और दूसरा जो हम आपको मेडिटेशन है, योनि मुद्रा है, निष्पन्न भाव है. निष्पन्न भाव में भी जो आप बैठे हैं ऐसे रिलैक्स होके, कि एक वॉल है ऐसे रिलैक्स होके, तो आइडिया इज लेट गो. कैसे बैठे ना ऐसे, लेट गो. क्या आप पैसिवली साउंड को सुनते हैं ना, तो आइडिया इज लेट गो. मैं जो भी इस क्षण को मैं स्वीकार करता हूँ जिस स्वरूप में, उसमें हम जनरली हमेशा मोमेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. ए मेरा सुनना रे, तो सुनता नहीं ना, इसके लिए मेरे को हार्ट अटैक आ गया. You're understanding? People don't behave the way we want, so we get angry, irritated, upset, because we don't have the power of acceptance. So निष्पन्न भाव is acceptance. And ये जो योनि मुद्रा है वो हम करेंगे. Teachers, please help them to correct. It is control of your senses. प्रत्याहारा जो मैंने बताया था कि हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है, और तभी हमें कोई तो ब्रेक मैकेनिज्म चाहिए.
तो योनि मुद्रा में हम हमारी सेंसेस को, गांधी जी के बंदर याद है ना, बुरा सुनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, तो वैसे ही हमारी सेंसेस को ब्लॉक करना है। तो आइदर यू सिट इन सुखासन और वज्रासन, ये थंब से कान, बिलो योर आईज, नोज, दिस एंड दिस, एंड योर आर्म्स आर पैरेलल। अगर आप थक जाए तो आप नीचे कर सकते हैं। तो यू क्लोज दिस एंड देन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। Slowly keep your hands down. Slowly open your eyes. शांति मिल गई? मन की शांति की बात कर रहे हो, नहीं तो सब वाइफ इधर पूछेगी क्या है बोल रहे हैं। ओके, ये जो हीलिंग हार्ट थ्रू योगा की जो बुक है ना, उसमें जितने भी बेसिक आसनास जो भी है, दैट इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू द एसेंस ऑफ इट। वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग, बट देन वी हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंड इसके साथ सीडीज भी है, सो एनीबडी वांट्स to understand in more in depth everything I have covered in the video CD, which is 2 video CDs almost. तो especially क्या है कि reinforcement के लिए बहुत ज़रूरी है, ये रोज देख के, मतलब उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी है और एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी बात करती हूँ। तो क्या होगा कि आपका reinforcement होते जाएगा। अभी इसके बाद एक फाइनल सवाल जो है वो है कि how is IPC different in teaching yoga? So as you have seen कि we are assessing your case as per your heart problem, orthopedic problem, we are giving you tailor-made things.